अब गुलाम हैदर जल्द इंडिया आएगा, चीखेंगे, ये रोएंगे, ये रोएंगे, इनको डरावने ख्वाब आते होंगे और ये चीख मार के उठेंगे। ये रोशन अली अजीम, गुलाम हैदर, ये प्लान ए जो है वो हमने मिट्टी में मिला दिया। प्लान ए अभी खत्म हो गया। बच्चे जो है खुद इंडियन हाई कमीशन और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन इंटीरियर मिनिस्ट्री। दोस्तों, जब से गुलाम हैदर के वकील इस्लामाबाद पहुंचे दोस्तों, सीमा के सपने में आने लगे। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब जो गुलाम हैदर के वकील हैं दोस्तों, उनकी एक वीडियो आई। उस वीडियो में जो है उन्होंने एक बहुत ही तकड़ा बयान दिया, यानी एक दबंग अंदाज में बयान दिया, जिससे एपी सिंह, सीमा, सचिन के जो है छक्के छूट गए। दोस्तों, जो हमारे देश में एक भगोड़ी इलीगल औरत जो यहाँ पर अय्यासी कर रही है, जारी कर रही है दोस्तों, ये बहुत ही जल्द जो है इंडिया से यानी जाएगी और गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे। आप सब की ज़रूरत है गुलाम हैदर को, आप सब की दुआओं की ज़रूरत है दोस्तों। आप सब उनके लिए दुआ करते भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं आपका बहुत ही प्यार जो है वीडियो पे मिलता है, कमेंट में मिलता है। तो आप सब जो है उनके लिए आवाज़ उठा भी रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट, उस गरीब बाप के लिए जो है आप सब दिल से दुआ करें। दोस्तों देखिए, गुलाम हैदर के वकील रोशन अली अजीम साहब ने छक्के छुड़ा कर रख दिए। दबंग बयान। बहुत से लोग जो हैं आपकी आवाज सुनते ही वो उनका होश उड़ जाते हैं। हमें पता चला है कि एपी सिंह और सीमा हैदर बड़ी शदीद धमकियां दे रहे हैं गुलाम हैदर को। डॉक्टर साहब, उनकी बोलती बंद हो चुकी है। झूठ जो झूठ होता है, मक्कारी होती है, सच्चाई हमेशा जीतती है। गुलाम हैदर सच पर था, गुलाम हैदर हक पर था, गुलाम हैदर की हक की सच्चाई की जीत हुई है और इस हक और सच्चाई की जीत के बाद उनके होश उड़े हुए हैं। उनकी जो है टांगे डगमगाना शुरू हो गई हैं, आंखें उनकी लाल हो गई हैं, वो परेशान हो गए। इसलिए अब आपने देखा होगा कि मीडिया पर वो अजीबो गरीब हरकतें करते हैं और मोस्टली वो चुप हो गए, कोई बयानात नहीं देते। ये जो कोई इंडियन फिल्म के एक्टर की तरह वो जो अदाकारियां करते हुए नजर आते थे, तो वो अदाकारियां उनकी बंद हो चुकी है, क्योंकि अब उनको हिंदुस्तान के समाज को, सोसाइटी को सामना करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये बात करते थे कि गुलाम हैदर ने तलाक दे दी, गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है, गुलाम हैदर को कोई बच्चों की परवाह नहीं है, परवाह होती तो पाकिस्तान आता, वगैरह वगैरह बातें जो करते थे, वो बातें जो उनकी थी वो गरक हो चुकी, मिट्टी में मिल चुकी। गुलाम हैदर पाकिस्तान आ गया, गुलाम हैदर ने डिक्लेरेशन ले ली, मैरिज इंटेक्ट हो उनका पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की अदलिया ने वो सर्टिफिकेशन जारी कर दी। तो अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है कि वो मीडिया पर आए और अपने खुद को डिफेंस करें, सीमा हैदर को डिफेंस करें। तो इसलिए वो खामोश है, डर जाते हैं। अब डॉक्टर सुजात की कोई वीडियो लगती है तो यकीनन उनको ये लगता है कि इसमें रोशन अली अजीम होगा और डॉक्टर सुजात जो है वो प्रोग्राम करेगा गुलाम हैदर पर। डर जाते हैं वो, उनकी चीखें निकलती हैं, मर गए, अब पता नहीं क्या कहने वाले हैं, पता नहीं कौन सा सबूत दिखाने वाले हैं, जो एटीएस कहते लग जाएगा, एटीएस फिर जो है ना यहाँ से पकड़ेगी, जेल में डालेगी। डर जाते हैं। मैं तो सब पहले भी ये कहा हुआ है कि सीमा हैदर का जो ये मामला था, ये जो बड़ा कांड था, उसमें मीना कम्युनिटी का जो वकील था, ये वकील साहब खुद है, इसको आप जो है इसको इस तफ्तीश में लाएं, आप इसको तफ्तीश में लाएं, डिवाइसेस जो हैं वो अपने तहवील में लें। ये मैं गुजारिश एटीएस से करता हूं कि एटीएस साहिबान और इंडियन एजेंसी जो रहा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वकील साहब के जो डिवाइसेस हैं वो अपनी तहवील में लाएं, इनकी ईमेल जो है वो चेक करें, इनकी सीडीआर निकालें, इनकी जियो फेंसिंग वो आप करें, इनकी टोटल जो डिटेल है वो आप निकालें कि 10 मई से पहले और 10 मई के बाद का मीना कम्युनिटी का कितना कांटेक्ट हुआ, कहां से बात हुई, कहां इनकी ट्रैवलिंग हुई। इस वकील साहब का खुद का ट्रैवल आप जो है रिकॉर्ड निकलवाएं, क्योंकि ये जो है मास्टर माइंड है। मैं पहले भी कहता था ये मास्टर माइंड है पूरे कांड का, ये स्क्रिप्ट राइटर है, शुरू से आखिर तक ये स्क्रिप्ट राइटर है, इसने स्क्रिप्ट लिखी है। तो अब इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो मिट्टी में मिल चुकी और इनको सीमा हैदर ने सारी डिटेल बताई थी। गुलाम हैदर अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकता, गुलाम हैदर के पीछे सपोर्ट नहीं है, गुलाम हैदर गरीब है, गुलाम हैदर ये, गुलाम हैदर वो। इनको ये यकीन था कि गुलाम हैदर के साथ कुछ भी करेंगे, न गुलाम हैदर निकलेगा, न गुलाम हैदर कुछ कर पाएगा, न गुलाम हैदर के बाद इतने पैसे होंगे टिकट के कि वो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आए, न वो इस्लामाबाद तक जा सकेगा। लेकिन ये सारी उनकी प्लानिंग थी। ये आप तमाम लोगों ने, देखने वालों ने, जितने भी इस केस को परसू करते हैं, उन्होंने मिट्टी में मिला दी। आप तमाम लोगों ने देखा, गुलाम हैदर पाकिस्तान आ गया, गुलाम हैदर इस्लामाबाद चला गया, गुलाम हैदर इंडियन एम्बेसी चला गया, इंडियन हाई कमीशन चला गया,
गुलाम हैदर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री चला गया, गुलाम हैदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब गुलाम हैदर जल्द इंडिया आएगा। अगर इन इदारों में से कुछ नहीं होता है तो गुलाम हैदर लैंड करेगा, गुलाम हैदर हिंदुस्तान में आएंगे, ये चीखेंगे, ये रोएंगे, ये रोएंगे। इनको जब इनको डरावने ख्वाब आते होंगे, ये डरावने ख्वाब आएंगे और ये चीख मार के उठेंगे, ये रोशन अली अजीम, गुलाम हैदर, ये कह के ये डरते होंगे कि आपने कहा कि हमने प्लान्स बनाए हुए ABCD। अब जो इनकी एपी सिंह की मीडिया टीम है और एपी सिंह ने खुद भी वही पकड़ लिया है, उन्होंने कहा जी B से Z तक जो प्लान है वो रोशन अजीम के पास है, A प्लान मेरे पास है। इस पे आप क्या कहेंगे कि ये जो आपके अल्फाज इन्होंने चुराए हुए हैं? एपी सिंह साहब को ये कहना चाहता हूँ, मैं एपी सिंह साहब को ये कहना चाहता हूँ कि एपी सिंह साहब बिल्कुल सच कहता है। एपी सिंह साहब के पास प्लान A था। जी। एपी सिंह साहब के पास प्लान A था। वो प्लान A ये था कि गुलाम हैदर ने तलाक दे दी और गुलाम हैदर जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा। गुलाम हैदर को कोई परवाह नहीं है बच्चों की, गुलाम हैदर को कोई परवाह नहीं है सीमा हैदर की, गुलाम हैदर नाकारा शख्स। ये प्लान A था एपी सिंह साहब का, वो इस पर खेल रहा था। प्लान A जो है वो हमने मिट्टी में मिला दिया। प्लान A अभी खत्म हो गया, अब प्लान B से हम स्टार्ट हो रहे हैं। अब प्लान B से स्टार्ट हो रहे हैं। हर प्लान में इनको चौंका देने वाली खबर है। हर प्लान में प्लान B, प्लान C, प्लान D, प्लान Z तक चौंका देने वाली खबर है। लेकिन प्लान C भी जो है नहीं आएगा, प्लान A तक काम होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरत पेश आई तो प्लान B होगा, अदरवाइज प्लान ज्यादा नहीं इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये आगे बातें सारी क्लियर हो चुकी हैं। जो उनका डिफेंस प्ली एक ही थी, एक ही डिफेंस प्ली थी कि भाई गुलाम हैदर ने तलाक दे दी, दैट्स वाई जो है मैं अकेली 3 साल से बैठी हुई थी और वो इंडिया आ गई बच्चों को लेके, मेरा कोई वाली वारिस नहीं था। भाई वो आपके प्लान A का जो डिफेंस था वही हमने मिट्टी में मिला दिया। अब छोड़े प्लान B की तरफ, छोड़े प्लान C की तरफ, जरूरत पेश आई तो हम जाएंगे। हाँ, प्लान A आपके पास जरूर था, वो हमने मिट्टी में मिला दिया मेरे भाई। अब आप जो है आप देखेंगे कि ये जो सीमा हैदर के बच्चे जो है खुद इंडियन हाई कमीशन और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो कैसे गुलाम हैदर के हवाले करती, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदुस्तान की अदलिया आजाद है, इंडिया की जो बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल्स है वो आजाद है, बड़े अच्छे वकील हैं हिंदुस्तान के। हमारे लिए तो पीएम अम्बेडकर साहब जो है बड़े वो मिसाल हम पीएम अम्बेडकर साहब की वो देते हैं। मेरी ऑफिस में तो पीएम अम्बेडकर साहब की वो फोटो लगी हुई। अगर आपको यकीन है डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो अभी मैं लाइव सेशन के दौरान पीएम अम्बेडकर साहब का फोटो भी दिखा सकता हूँ। प्लीज सर, प्लीज अगर आप जरूर तमाम हिंदुस्तानी देखें कि भाई हम जो है हम रोल मॉडल है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के कुछ लोग जो है जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कहते हैं भाई हम जो है नफरत, पाकिस्तानी हमसे नफरत करते हैं, पाकिस्तानी फला फला। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हिंदुस्तान की जो है जुडिशरी की बड़ी कदर करते हैं और हिंदुस्तान के वकील की बड़ी कदर करते हैं। हमें यकीन है हिंदुस्तान की जुडिशरी पर। 100%, वो इस केस को अपडेट देंगे, इंसाफ फरामी होगी गुलाम हैदर को, एग्जाम्पल बनेगा। ये जो गलत प्रेसिडेंट बन गया है सीमा हैदर का, इसको सोसाइटी में मजीद प्रेसिडेंट बनने नहीं देंगे। और उनके जितने और लोग जो गुलाम हैदर साहब को धमकियां दे रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए धमकियां दे रहे हैं। ये एक लीगल एक्ट है, ये क्रिमिनल एक्ट है। तो उसके लिए ये अभी गुलाम हैदर को धमकियां दे रहे हैं। ये हो सकता है ये हैबिचुअल लोग हों और हिंदुस्तानियों को भी धमकियां दें। तो दैट्स वाई मैं गुजारिश करता हूं हिंदुस्तान के तमाम इदारों को कि इन फ्यूचर इजाजत के साथ हिंदुस्तान की हाई कमीशन में अप्लाई करने के बाद, वीजा लेने के बाद हो सकता है गुलाम हैदर हिंदुस्तान में लैंड करे। तो दैट्स वाई उसको पहले से ही ये लोग थ्रेट कर रहे हैं। तो ये क्रिमिनल एक्ट है, उनको जो है अपने सिटीजन्स को रोकें कि एक जो फॉरेन जो एलियन है वो उनको अपने मुल्क से बैठ के वो थ्रेट्स वो दे रहे हैं।